नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2021-22 क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इससे पहले आपने बाकी सभी सब्जेक्टों के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद सभी क्वेश्चनों के हम आंसर आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942 ईस्वी, जुलाई 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी, सितंबर 1942 ईस्वी। यही इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ लें। तीसरा क्वेश्चन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, रिहंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आस्लो, ब्रुसेल्स, जिनेवा, एम्स्टर्डम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, प्रधान, नगर अधीक्षक। तो क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। 2-2 नंबर के प्रश्न है ये अति लघुत्तरी प्रश्न, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोरी कांड में फांसी की सजा किन किन क्रांतिकारियों को दी गई? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ककोरी कांड में फांसी की सजा किन किन क्रांतिकारियों को दी गई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह इसी के अथवा में दिया गया क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा में क्वेश्चन क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत के गठन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनों के एकीकरण के माध्यम असमानताओं की व्याख्या कीजिए। इटली और जर्मनों के एकीकरण के माध्यम असमानताओं की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी के बाद दिया गया, भारत में सामाजिक असमानता से क्या आशय है? भारत में सामाजिक असमानता से क्या आशय है? इसके बाद विस्तृत क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इटलो के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटलो के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। यह इसके अथवा में दिया गया क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखें। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायतों राज व्यवस्था का विवेचना कीजिए। यह इसके अथवा में दिया गया है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दिया गया, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। यह इसके बाद दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया।
वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। एक एक नंबर के क्वेश्चन थे ये। इसके बाद खंड सेक्शन बी है। पहला क्वेश्चन है 15वां, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। इसके बाद नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से और वायु संरक्षण से, जल संरक्षण किससे? वन संरक्षण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, हुगली नदी को, दामोदर नदी को, यमुना नदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागर और खादर मिट्टी में दो अंतर बताइए। बागर और खादर मिट्टी में दो अंतर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। या इसके अथवा में दिया गया, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताइए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जल की कमी के चलते राजस्थान में लोग किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? जल की कमी के चलते राजस्थान के लोग किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? यह इसके अथवा में दिया गया, आज बाघों के सामने कौन से खतरे हैं? लिखिए, आज बाघों के सामने कौन से खतरे हैं? इसके बाद देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा नामक सहित डल झील को इस चित्र द्वारा, नर्मदा नदी को इस चित्र द्वारा, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र त्रिभुज चिन्ह के नाम से, लौ एक्स इस नाम से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आपने बाकी सभी सब्जेक्टों के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।